Good morning students, myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। आंकड़े संकलन की तकनीक या डेटा कलेक्शन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम शेड्यूल पर बात कर रहे थे और जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने शेड्यूल या अनुसूची किस तरह से निर्मित की जाती है उस पर बात की थी। आज हम देखेंगे कि हम अनुसूची के द्वारा सूचना जो है वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और फिर किस तरह से हम अनुसूची का निर्माण कर सकते हैं, यानी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल। तो अनुसूची जो है वो आंकड़े संकलन या डेटा कलेक्शन के लिए इसको काम में लिया जाता है और सबसे पहले क्या किया जाता है, उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट। अनुसूची का प्रयोग करने में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है जिनसे हमें सूचना इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होती है। और इसमें दो प्रकार के मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, सेंसस मेथड या सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पे समूह के सभी व्यक्तियों का इंटरव्यू करके अनुसूची को यदि भरा जाए तो उसे सेंसस मेथड कहते हैं, यानी सभी व्यक्तियों का। और जो सेंसस मेथड है उसको अपनाने से पूर्व रिसर्चर ये देख लेता है कि जो उसकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका नेचर किस तरह का है, वह अपने समूह को उपसमूह में विभाजित कर सकता है और इसके बावजूद भी यदि उन सब उत्तरों को अनुसूची में स्थान नहीं दे सकता तो फिर वो सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज़ करता है। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि जो कुछ उत्तरदाता हैं उनका चयन किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उससे जो उनसे इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त होती है उसे शेड्यूल जो है उसमें भर दिया जाता है। चुने हुए जो व्यक्ति हैं उनका पूरा ब्यौरा यानी उनकी जो प्रारंभिक जानकारी जो है उसको तुरंत लिखा जाता है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तरदाता जो रेस्पोंडेंट हैं वो उपलब्ध होंगे या नहीं, उनसे संपर्क जो है वो भी बनाए रखना होता है। फिर जो है जांचकर्ता का चयन और प्रशिक्षण, यानी सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑन इन्वेस्टिगेटर्स। इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे कुछ लोगों का इंटरव्यू करना होता है वहाँ रिसर्चर स्वयं जाकर उनसे जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर शेड्यूल में भर देता है, लेकिन साक्षात्कार जो करदाता हैं यानी जो आंसर देने वाले हैं यदि उनकी संख्या अधिक है तो रिसर्चर कुछ ऐसे जांचकर्ताओं का चयन करता है जो बड़ी ही कुशलता, सूझबूझ, धैर्य, होशियारी के साथ अनुसूची में साक्षात्कार द्वारा सूचना को भर सकता है। उनका जो जब चयन किया जाता है तो रिसर्चर को बड़ी सावधानी और ध्यान रखना पड़ता है कि जिनको एक्सपीरियंस है उन जांचकर्ताओं का चयन किया जा रहा है। यदि रिस्पोंडेंट जो हैं यदि उत्तरदाता सही चुने नहीं जाएंगे तो फिर अनुसूची में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण होना चाहिए, उसमें जो अध्ययन की प्रकृति है, उसका क्षेत्र है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस अनुसूची भरने के तरीके, साक्षात के तरीके, कौन सी सूचनाओं को प्राथमिकता देनी है, आदि बातों का ज्ञान और ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। थर्ड जो इसका स्टेप है वो है तथ्य सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। तथ्य सामग्री के संकलन के लिए जो रिसर्चर है या जो जांच करता है, जो अध्ययन करता है, वो साक्षात करने के लिए निश्चित स्थान पर उसको पहुंचना पड़ता है और जहाँ पे जो उत्तरदाता है उनसे सूचना प्राप्त करके अनुसूची भरता है। लेकिन इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है इसको अपनाना पड़ता है। वो इस प्रकार से, सबसे पहले उसे सूचनादाता जो है उनसे संपर्क करना होता है, कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेट्स। साक्षात्कार द्वारा जो सूचना प्राप्त करने से पहले जो सूचनादाताओं से संपर्क करना पड़ता है। संपर्क स्थापित करने के लिए जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनको कुशलता, चतुरता और शांति से काम लेना पड़ता है। यदि स्टार्टिंग में ही सूचनादाता को यदि प्रभावित नहीं कर पाते तो उससे सूचना प्राप्त करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर सूचनादाता के मस्तिष्क में कार्यकर्ता के प्रति कुछ गलत धारणाएं बैठ गई, कुछ संशय आ गया तो फिर वह सूचना जो है वो नहीं देगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जो रिसर्चर है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से अपना इंट्रोडक्शन दे, बहुत सौम्य स्वभाव हो, वाणी मधुर हो, जिससे वो उन पर अपना प्रभाव जो है वो छोड़ सके और उनसे सूचना जो है वो प्राप्त कर सके। जब सूचनादाताओं से संपर्क हो जाता है उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू का होता है। इसमें क्या होता है कि जो वो सूचनादाता से संपर्क स्थापित करने के पश्चात इंटरव्यू का कार्य शुरू किया जाता है। साक्षात्कार करना उतना ही कठिन है जितना सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना। इंटरव्यू करते समय रिसर्चर जो है इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की बौछार एकदम से ना कर दे।
उसका उद्देश्य जो है वो अधिक से अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना होता है। ये तभी संभव होगा जब रिसर्चर जो है बिल्कुल वातावरण बिल्कुल कूल रखेगा और उसकी जो रेस्पोंडेंट है उसकी रुचियों को, उसकी अभिरुचि, उसके ध्यान को आकर्षित कर पाएगा। तो प्रश्न जो हैं वो रोचक होने चाहिए, बीच बीच में हंसी मजाक से जो है माहौल को लाइट भी करना चाहिए, जिससे जो उत्तरदाता है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। फिर है सूचना प्राप्त करना, जब साक्षात्कार लिया जाता है उसके माध्यम से संगतपूर्ण और विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त की जाती है और उसे एक एक करके प्रश्न की सूचना प्राप्त करनी चाहिए। और कहीं पे आशंका पैदा हो, तो कोई उलझन हो, तो उस समय उसको बड़ी सावधानी से ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन उसको लेनी है। और इसलिए अनुसंधानकर्ता जो है उसको ये चाहिए कि वह सटीक व स्पष्ट प्रश्नों का निर्माण करे। फिर जब सूचना प्राप्त कर ली जाती है तो शेड्यूल जो है अनुसूचियों की जांच या चेकिंग द शेड्यूल्स होता है, इसमें अनुसूचियों की जांच की जाती है और ये ध्यान रखा जाता है कि सभी अनुसूचियां प्राप्त हुई है अथवा नहीं। इसके पश्चात सूचियों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण के आधार पर जो है जो प्रत्येक जांचकर्ता जो है वो अनुसूचियों की अलग अलग फाइल तैयार कर लेता है और उनकी फाइल पर चिट लगाकर कार्यकर्ता का नाम, क्षेत्र, सूचना दाताओं की संख्या आदि जो है वो लिख दी जाती है। फिर जो एंट्रीज़ की जाती हैं उसकी चेकिंग होती है और समस्त जो प्रविष्टियां हैं, जो एंट्रीज़ हैं, उनको चेक किया जाता है। यदि कोई खाना भरा नहीं है या गलत खाने में उत्तर दिख लिया गया है तो कारण पता लगाकर उसका करेक्शन किया जाता है। यदि स्वयं की गलती है तो वह स्वयं ही ठीक कर देता है और यदि अनुसूची में अगर उत्तरदाता की तरफ से है तो वापस से उसको पुनः मिलकर सही सूचना जो है वो प्राप्त कर सकता है। गंदी अनुसूचियाँ, डर्टी शेड्यूल्स, यानी जो सूचनाएं फट गई हो, पढ़ने योग्य ना हो, सूचना देने योग्य ना हो, तो उसे हटा लिया जाता है। और फिर एंड में कोडिंग की जाती है। अनुसंधानकर्ता जो है वो कोडिंग के द्वारा असुविधा दूर करने के लिए कोडिंग करता है और सभी उत्तरों का निश्चित भागों में वर्गीकरण कर दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग जो है उसको संकेत संख्या जो है वो प्रदान की जाती है। अब अगर हम अनुसूची के गुण या मेरिट ऑफ शेड्यूल करें तो सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण, व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण जो है सूचनादाता जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है प्राप्त कर लेता है। उसके कारण उसको ठोस सूचनाएं, जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, वो भी प्राप्त होती है। और अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में सूचनादाता के मन में ये रहता है कि कहीं वो गलत सूचना ना दे दे, लेकिन जब अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होता है तो उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही और कॉन्क्रीट दिए जाते हैं। फिर अधिकतम सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है इसमें, क्योंकि अध्ययन अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची भर रहा है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करनी होती है। टैबुलेशन में भी हेल्पफुल होता है। प्रश्नों को क्रमबद्ध और श्रेणियों में विभाजित करके सारणीकरण करना आसान हो जाता है और इसमें बाइस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन पहले से डिसाइड होते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने होते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि सूचनाकर्ता उत्तर देते हुए इतना भाव विभोर हो जाता है कि वह अपने विषय से हटकर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, लेकिन इसमें जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अनुसंधानकर्ता स्वयं भी निष्पक्ष होता है। आंकड़े जो हैं वो सूचनादाता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, वह अनुसंधान जो है वो शीघ्र उसका समाधान कर देता है। यदि हम अनुसूची के दोष देखें तो ये खर्चीली पद्धति है। उत्तरदाता के पास जाकर अनुसूची भरवाई होने जानी होती है, अधिक समय लगता है। व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, यदि आंकड़े संकलन में अध्ययनकर्ता जो है उसके व्यक्तिगत पक्षपात, विश्वास, मत आदि का प्रभाव पड़ने की भी संभावना रहती है। सूचनादाताओं से संपर्क करने की समस्या रहती है। यदि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी है, एक अध्ययन की इकाई दूर दराज तक फैली है, तो भी अनुसूची का अध्ययन करना जो है वो आसान नहीं होता। प्रशासनिक कठिनाई भी आ सकती है। बड़ी जनसंख्या के अनुसूची द्वारा अध्ययन करने में प्रशासनिक कठिनाई आती है
और कई बार जो है लैक ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस यानी सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव, अनुसूची के प्रश्नों का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को एक कठिनाई अनुभव होती है कि ऐसे प्रश्न कैसे बनाए जाएं जो प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षित, अशिक्षित सभी के लिए हों और सभी जो है वो समान रूप से इसका उदाहरण जो आंसर जो है वो दे सकें। तो ये था अनुसूची का बनाने का, उसको भरने का पूरा प्रोसेस। कल जो है हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अनुसूची और प्रश्नावली की तुलना करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर, उनकी समानताएं और उनकी असमानताएं देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।